नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मॉक ड्रिल में भयभीत न हो नागरिक, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। पाकिस्तान के आतंकियों को भारत का मुंह तोड़ जवाब, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। पीने के पानी के संकट को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत हरियाणा सरकार द्वारा बुधवार को राज्य के सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और अग्निशमन आदि जरूरी सेवाओं को चेकअप कर और अधिक प्रभावशाली बनाना है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने जिला के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि उनको ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। युद्ध की आशंका को देखते हुए डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक भयभीत न हो। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों में आपातकालीन स्थिति के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर की जाने वाली गतिविधियों के प्रति जागरूक करना है। ऐसे में नागरिक सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन अवश्य करें। ब्लैकआउट की घोषणा होने पर यदि सायरन बजता है तो गैस, बिजली के उपकरण इत्यादि बंद कर देने चाहिए। ब्लैकआउट के दौरान नागरिक घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपने वाहन को सड़क किनारे पर गाड़ी पार्क करें और लाइटें बंद कर दें। जहां है वहीं पर रहें और इधर उधर न जाएं। अलर्ट के दौरान सभी इंडोर और आउटडोर लाइट बंद कर दें। इन्वर्टर या वैकल्पिक बिजली आपूर्ति को डिस्कनेक्ट कर दें। बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों की हर समय निगरानी करें। खिड़कियों के पास फोन या एलईडी डिवाइस का इस्तेमाल न करें। मोटे पर्दे का इस्तेमाल करें या खिड़कियों को कार्डबोर्ड या पैनल से ढक दें। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी न फैलाएं। ड्रिल के बाद नए निर्देश होने तक कोई अन्य गतिविधि न करें। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल अभ्यास चिकित्सा प्रतिष्ठानों यानी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर लागू नहीं होता है। हालांकि उन्हें ड्रिल के दौरान सभी खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढकना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कि आज सुबह है वो भारत द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया है। तो एक तरह से अटैक करने के बाद युद्ध जैसे हालात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी रेफरेंस में आज मुख्य सचिव महोदय द्वारा और जो ACS होम मैडम है उनके द्वारा सभी जिलों के जो DCs और SP साहिबान से वीडियो कॉन्फ्रेंस से सबसे बात की थी। तो जहाँ तक भिवानी की बात है तो भिवानी में जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि शुरू में 11 ज़िले थे जिनमें मॉक ड्रिल की बात की गई थी और उन 11 ज़िलों में भिवानी का नाम नहीं था, क्योंकि भिवानी में जो 11 ज़िले जो छाटे गए थे उनमें जो सामरिक महत्व के जो संस्थान हैं उनके हिसाब से शायद वो लिस्ट बनाई गई होगी। उसके हिसाब से भिवानी में कोई तो जो सामरिक महत्व के जो संस्थान होते हैं उनको A, B, C और D कैटेगरी में बांटा गया था। तो भिवानी में A कैटेगरी और B कैटेगरी का कोई सामरिक महत्व का कोई ऐसा संस्थान नहीं है। भिवानी में अगर बात करें तो हम सिर्फ हमारे पास पाँच संस्थान ऐसे हैं जो C कैटेगरी के संस्थान हैं। उसमें रेलवे स्टेशन भिवानी, मिनी सेक्रेटरीट भिवानी, जेल भिवानी और प्रेमनगर में जो BBMB का पावर हाउस है वो है और ग्रिड पावर प्लांट है निमड़ी वाले में। ये 5 संस्थान हैं जो C कैटेगरी में आते हैं। और D कैटेगरी की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल है, BTM मिल है, भिवानी एजुकेशन बोर्ड है, एयर स्ट्रिप है और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर है। ये संस्थान है
तो आज की जो कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक तरह से लोगों को मतलब जागरूक करना और मतलब एक में क्लैरिटी बिल्कुल ऐसी कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है, कोई डर वाली या घबराहट वाली कोई बात नहीं है। बस एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए जो हालात वर्तमान हालात हैं ताकि उसमें लोग जागरूक रहें और जो ज़रूरी हिदायतें हैं उनको उनकी पालना करें। तकरीबन चीज़ें डीसी साहब ने बता दी हैं। एक तो ये है कि जो भी हमारी ड्रिल है तो बेसिकली ये है कि अलार्म जब भी बजता है तो आमतौर पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय रहता है स्ट्राइक में। तो उस समय में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जो 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट मिलते हैं तो उसके लिए जो SOPs हैं वो अगर आपके ज़रिए समय समय पे पब्लिक तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप बेस्ट ज़रिया हैं सबसे जल्दी पब्लिक तक पहुंचने का, तो उससे वो अभ्यास भी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत साल के बाद ये ड्रिल हो रही है तो आप उनके और उसके अलावा जो अगर कुछ हो गया तो उसके बाद कैसे कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड या मेडिकल हेल्प जो पहुंचा सकते हैं उसको लेके रिलेटेड है। और बाकी सफिशिएंट नंबर है हमारे पास। अगर हम होमगार्ड और NCC को क्लब कर लें और मिलके बहुत अच्छे से सारी ड्यूटियां होंगी। और ये जो सारी जो भी चल रही है वो इसीलिए है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। और असल में कोई इतना चिंता की बात नहीं है, बस हम ड्रिल को दिल से ड्रिल मान के करें तो फ्यूचर में हमें बहुत ही हेल्प करें। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत देश अमन पसंद देश है। भारत कभी भी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जरूरत पड़ती है तो फिर चुप नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि भारत ने देर रात आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद सांसद ने कहा कि भारत कभी भी किसी पर भी हमला नहीं करता, लेकिन जब निर्दोष लोगों पर हमला किया गया, उन्हें मारा गया, तो फिर भारत कैसे शांत बैठता। सांसद धर्मवीर सिंह गांव धारेड़ू में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत कभी भी किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो फिर चुप भी नहीं बैठता है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है और पूरे देश की आवाज बनकर आतंकियों के ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए हैं। सांसद धर्मवीर सिंह गांव धारेडू में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां सांसद ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं जल समझौते पर बोलते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उसे स्टे किया गया है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया है। सांसद ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान में तो केवल आतंकी ही जन्म लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा गांव से उदाहरण ले लेना। किसी गांव में एक शराबी हो और एक ऐसा एलिमेंट पैदा हो जाता है जिससे हर गांव वाला बचता है, तो पाकिस्तान में तो पैदा ही कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे हमें बचना पड़ता है। जहाँ तक पानी का सवाल है, देखिए समय लगेगा। अभी हमने केवल स्टे किया है सिंधु समझौते पर, हमने रद्द नहीं किया है। और नदी क्योंकि 2+1 झेलम और चेनाब और बाद में सिंधु नदी, जिसके अंदर रावी, ब्यास और सतलुज का भी पानी जाता था। बारिश के दिनों में जब एक्सेस पानी है तो हमारी भी इन तीनों नदियों का पानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमेशा जाता रहा है, जब तक कांडी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। एक कांडी का क्षेत्र है पंजाब में, जहां हम पिछले कुछ सालों से लगे हुए हैं बांध बनाने में, और इसीलिए बार बार पंजाब कह देता है कि कंडी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक हम रावी ब्यास का सरप्लस पानी हरियाणा को नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो और तेज़ी से चलेगा, ताकि बारिश के दिनों का एक्सेस पानी कंडी प्रोजेक्ट में वहाँ बांध बना के रोक लेंगे हम। रही बात आगे की, उन 2+1 नदी की, झेलम, चेनाब और सिंधु नदी, वहाँ पर अभी आइडल प्रोजेक्ट हमारे हैं। हम बिजली का उत्पादन समझौते के अनुसार करते हैं। कुछ एक जगह उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, वो फिर भी हमारे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं हमने। उस बिजली के बाद आता है पानी का। पानी के लिए सही है, पानी को अगर रोकना है तो उसमें हमें बहुत समय लगेगा।
मैं मान के चलता हूँ 20 साल से पहले आप इतनी बड़ी नदियों पर बांध नहीं बना सकते, उसके बाद फिर नीचे पानी ले जाने के लिए भी आपको एक्सेस भी चाहिए, एक और नहर भी बनानी पड़ेगी। तो अभी केवल ये स्टे है और हमारी कोशिश यही है कि हम बिजली के जो प्लांट लग रहे हैं हमारे हाइडल प्रोजेक्ट, उनकी तेजी करें। भिवानी के कोट रोड की गली 2, 3 और 4 में पीने के पानी का संकट गहराया। वहीं सीवरेज व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। गली के लोगों ने भिवानी विधानसभा के प्रत्याशी रहे कॉमरेड ओम प्रकाश के पास फोन कर उनको हालात बताए। सूचना पाकर कॉमरेड वहां पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच वहां महिलाओं की भीड़ इकाई हो गई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की। इस मौके पर जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने विभाग के कर्मचारियों से बात करके उनकी गलियों पर्याप्त प्रेशर से पीने का पानी छोड़ने के लिए कहा। कोट रोड पर गली नंबर 2, 3 और 4 में पीने के पानी का भारी संकट चल रहा है। गली निवासियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि 4 महीने पहले इसी मोहल्ले की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर दादरी रोड जाम किया था। तब उन्होंने ही महकमे के अधिकारियों से मिलकर चौड़ी पाइपलाइन डलवाई थी, परंतु पर्याप्त प्रेशर के अभाव में इनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के नागरिक बर्मे का खारा पानी पीने को मजबूर हैं। परिणाम स्वरूप उस गंदे पानी से शारीरिक रूप से कई बीमारियां पैदा हो गई हैं। पता लगा कि इन गलियों में सीवरेज व्यवस्था भी ठप पड़ी है। कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि विभाग में बजट न आने की समस्या से महकमे के ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। नए पाइप खरीदने के लिए बजट भी नहीं है। जब वे लोगों की समस्या लेकर जाते हैं तो अधिकारी बजट के अभाव की चर्चा करके अपनी अक्षमता बताकर जिम्मेवारी से बच जाते हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि इन प्रभावित गलियों के नागरिकों की पानी और सीवरेज की समस्या का समाधान निकालें, अन्यथा संबंधित विभाग के कार्यालयों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। पूरे परेशान, हाँ पानी बिना कहीं भी पानी नहीं मिलता। हम ना बहुत दुखी सा, छोटे छोटे बच्चे परेशान, अतिशाय मरीजा। सारा कम पानी 4 महीने से गए थे जी, कोई सुनाई नहीं करी हमारी। हमने जाम भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया, कोई हमारी सुनाई नहीं है। कहते हैं आ जाएगा और पानी नहीं आता हमारा। और अब चलते चलते भारतीय संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान से संरक्षित किया है। प्रत्येक नागरिक के जीवन की स्वतंत्रता, उसकी संपत्ति और अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों के मौलिक अधिकारों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों से भीड़ तंत्र जिस तरह का उत्पात मचा रहा है, उसमें नागरिकों की केवल स्वतंत्रता ही खत्म नहीं हो रही, उनका जीवन भी खतरे में पड़ गया है। उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी पुलिस और न्यायपालिका की थी, वह भी निष्क्रिय होकर तमाशा देख रही है, जिसके कारण अब लोगों को अपने जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्मादी भीड़ के सामने निरीह नागरिक ना तो अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर पा रहा है, ना ही अपनी जान बचा पा रहा है। पीड़ित व्यक्ति जब अपनी गुहार लगाने के लिए थाने और न्यायालय की शरण में जाता है, तब वहां पर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में लोग पलायन करके अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहां भागते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में सांप्रदायिक दंगों के 2322 मामले दर्ज किए गए। इसमें 1257 लोगों की मौत हो गई, 2000 से अधिक लोग घायल हुए, 10,000 से अधिक हिंसक सार्वजनिक घटनाएं हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर आगजनी हमले और व्यवसायों की नष्ट किया गया। पिछले कई वर्षों से लगातार सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मॉक ड्रिल में भयभीत न हो नागरिक, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। पाकिस्तान के आतंकियों को भारत का मुंह तोड़ जवाब, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। पीने के पानी के संकट को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।